तो अभी हम एयरपोर्ट पे थे एंड हम आपस में बात कर रहे थे कि अब हमें टाइम हो गया थोड़ा आए हुए, तो एक्सपीरियंस कैसा है, या फिर जितना कनाडा के बारे में बोलते हैं कि बोला जा रहा है आजकल पर्टिकुलरली सोशल मीडिया पे या न्यूज़ पे कि हालत ख़राब है एंड जीना मुश्किल हो गया है, लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई है कनाडा आके। तो हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर, क्योंकि हम अभी ट्रांजिशन कर रहे हैं एंड ट्रांजिशन थोड़ा हो गया है, तो उसी के बारे में बात कर रहे थे। मेरे हिसाब से तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हर किसी के डिफरेंट होते हैं। पर्सनली हमें कुछ ख़राब एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। या वी एक्सपेक्टेड लेस वी एंड वी एक्सपेक्टेड गॉट लेस, मोर, और हमने ना सो वी आर वेरी हैप्पी या कि बोले। नहीं, तो मैं ये बोल रहा था, सॉरी, मैं ये बोल रहा था कि जैसे न एक सेकंड ना, हाँ बोलने दो उसको पीछे से, कोई बात नहीं। मैं ये जैसे नंदिनी बोल रही थी कि हमने एक्सपेक्ट लेस किया था। हम जब आए थे इंडिया से तो हम तैयार थे एक्चुअली स्ट्रगल करने के लिए। जो होती है यहाँ पे जनरल कि डेली वेज जॉब्स करनी पड़ेंगी जो अपने फील्ड में नहीं है। थोड़ा टाइम नहीं, काफ़ी टाइम के लिए सोचा था। हमने सोच लिया था क्योंकि पर्टिकुलरली नंदिनी की जो फील्ड है वो ऐसे माना नहीं जाता कि उनकी यहाँ जॉब पे आसानी से लग मिलेंगी, जाएगी। शी इज़ इनटू लॉ, तो लॉ का ऐसा है कि भैया नहीं, कहाँ यहाँ पे आपको ट्रांजिशन करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। उल्टा मेरा आईटी का है तो ये बोलते हैं कि आसानी से जॉब लग जाती है। सो ऐसा परसेप्शन बना के मत आना कि अगर आना है आपको, हम तो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बट अगर आना है आपको कि आपकी जॉब आराम से लग जाएगी एंड फिर हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी, नहीं, उन लोगों को स्ट्रगल होती है जो ऐसा सोच के आते हैं। एक्सपेक्ट द वर्स्ट। Expect the worst, even though this is a first world country. Not worst. Worst is not the right word, but we should know that we are coming to a new country. और यहाँ पे वो सारे कंफर्ट्स नहीं है जो आप जिस कंट्री में पैदा हुए हो, पढ़ाई करी है, काम किया है, आपकी फैमिली है। It's completely new. Yeah. So it is very challenging, and I think when one decides to come and immigrate, those are the things that one needs to consider. तो एकदम आने के बाद शॉक लग जाना कि ऐसा भी होता है क्या, it's very strange. कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं अपने, बर्तन भी अपने खुद धोने पड़ते हैं। ऐसा ये सब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत देना आप लोग। And we understand that situation is not good right now, and that is also something that we can research before deciding to move. Some people now, आपको पता है अब कि यहाँ सिचुएशन अच्छी नहीं है, मे बी आप प्लान पोस्टपोन कर सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जॉब्स है। आप अगर एक्सप्रेस एंट्री के स्ट्रीम से आ रहे हो, या फिर एजुकेशन वालों का तो अलग ही फंड है, वो तो वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। बट अगर आप एजुकेटेड हो एंड यू आर मास्टर्स, आप अपने 30s में आ रहे हो या लेट 20s में आ रहे हो, देन यू हैव योर ऑप्शन। आप थोड़ा टाइम दो, मे बी सिचुएशन गेट्स बेटर एंड यू हैव योर एज विद यू। आप थोड़ा टाइम लेके आओ आराम से। एंड ट्राई, it's not impossible to move through your jobs. It is very much possible. For me, I did not expect that it would be possible, but it happened. And हम तो पूरा आने के लिए तैयार हो गए थे, जॉब रिजाइन कर दिया था, सब कर दिया था। लास्ट मोमेंट पे After that we realized that there is a way and something worked out. Sometimes things just work out, but when they don't, it's okay. Because we know people here who have come and in these very difficult same times, timelines, who have been able to find, yes, it took time more than usual, but they have been able to find jobs in and their now they're fields. happy. They're happy, and it is difficult. They were disappointed, depressed, and all of that, but it all works out. So criticize country को करने का तो कोई मतलब है नहीं. I think world economy ही काफ़ी ख़राब है right now. And लोग बोलते हैं कि अरे क्या फ़ायदा है, लाइफ तो सेम ही है। लाइफ सेम ही होती है हर जगह पे। इट्स अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस कि आपको क्या चाहिए। आपको इंडिया में आप 30 लाख कमा रहे हो, 20 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, 5 लाख भी कमा रहे हो, एंड यू आर हैप्पी, बी देयर। इट्स लाइक कोई तो ज़बरदस्ती नहीं है। हमारे पास देखा देखी में आने की ज़रूरत नहीं। हम भी 20-25 लाख रुपए कमा रहे थे, हमें भी कोई वो किसी ने धक्का नहीं दिया। इट वॉज आवर डिसीजन कि हमें एक्सप्लोर करना है। लाइक एक ही लाइफ है, वी want to explore rest of the world, and coming to Canada gives you that opportunity कि आप दूसरी जगह जा सकते हो। कोई कितना भी बोल ले, आप पैसा तो ज़्यादा ही कमाते हो ना, वो तो एक फैक्ट है। यू आर अर्निंग मोर, यू आर सेविंग मोर, you are able to support your families.
वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई सेविंग होगी ही नहीं, कभी भी नहीं होगी। Yeah. मे बी फर्स्ट ईयर नहीं होगी, मे बी सेकेंड ईयर नहीं होगी, बट लाइफ ऐसी नहीं रहती है। सो अभी हमारा बोर्डिंग का टाइम आने वाला है एंड हमारी फ़्लाइट है एतिहाद एंड आई होप, हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है एतिहाद का, सो आई होप कि अंदर खाना पीना अच्छे से मिले, मेरे को भूख बहुत लग रही है। सो जब भी आप पहली बार अपने घर जाते हो, फॉर एग्जांपल जब हम इंडिया गए थे, तो आप अपने लव्ड वंस के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ शॉपिंग करते हो। ऐसे ही हमने कुछ शॉपिंग की थी अपने मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर्स एंड सब के लिए। सो उनमें से कुछ कुछ जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मेकअप है, सम बैग्स आर देयर, सम अदर डिफरेंट बैग्स आर देयर। हमने गैस के बैग्स लिए थे, काफ़ी अच्छी शॉपिंग पे डील मिल गई थी हमें। मोस्टली हमने ये सारी शॉपिंग ऑनलाइन की थी एंड कॉस्को से की थी। फॉर एग्जांपल हमने मल्टीविटामिन्स लिए थे जो काफ़ी अच्छे थे एंड हमारे पेरेंट्स उसको अभी भी यूज़ कर रहे हैं एंड दे फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हमने कुछ बाथ एंड बॉडी से शॉपिंग की थी, कुछ डॉलरामा से की थी एंड काफ़ी सारी जो है हमने प्रोडक्ट्स लिए थे अपनी फैमिली के लिए। दिस इज़ अ जेस्चर जो हमने शो किया था बिकॉज वी वर गोइंग टू इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। And all of these videos were shot back in April when we still were in our old apartment and हमें अभी तक हम अपने घर में मूव नहीं हुए थे। उसके बाद हम थोड़े से बिजी हो गए थे बाकी कुछ कामों में, इसीलिए अब मेरे को टाइम मिला ये वीडियो पोस्ट करने का। सो हियर इट इज़। सो अभी हम जा रहे हैं विटबी ईवी को छोड़ने के लिए अपने दोस्त के घर पे। सो मतलब ये था कि इंडिया जब जाते हैं तो आपको छोड़ना पड़ता है, अदरवाइज़ आपके लिए काफ़ी बड़ा डिसीजन है दैट यू हैव टू टेक योर पेट अलॉन्ग विद यू। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पैसे इन्वॉल्व होते हैं, वो तो चलो सेकेंडरी रीज़न है, बट हाँ कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सो दैट्स वाई हमने ये डिसीजन लिया कि इसको वहाँ छोड़ने का। बहुत डिफिकल्ट भी है पेट्स को लेके जाना। इट्स नॉट जस्ट द ऑल्टीट्यूड, इट्स आल्सो दैट बहुत सारे हूप्स के थ्रू जाना पड़ता है, पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो वी डोंट थिंक वो हो पाता। फिर हमें मतलब इतनी लंबी ट्रिप है भी नहीं, वी आर गोइंग फॉर जस्ट 21 डेज। फिर हमें इंटरनली बहुत ट्रैवल करना है, तो ये इतना वैसे कर भी नहीं पाएंगे। सो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम अपने दोस्त के घर इसको छोड़ेंगे एंड अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। सो पोर्ट क्रेडिट से विटबी हमें जाना है। अपने दोस्तों के घर रात को रुक गए थे, हमें उन्होंने जाने नहीं दिया एंड टू बी ऑनेस्ट हमारा भी मन नहीं किया। हमने सोचा कि और थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते ईवी के साथ एंड इट्स अबाउट टाइम नाउ। सुबह का टाइम हो गया है, 7:30 बज रहे हैं। हमें हमारा दोस्त ड्रॉप करेगा। विनय को आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा जहाँ पे हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के बारे में बात की थी। वो हमें ड्रॉप करेगा अभी विटबी गो पे एंड हम विटबी गो से वापस अपने पोर्ट क्रेडिट जाएंगे। देन वी विल डू आवर फाइनल टचअप्स हमारी पैकिंग का एंड आवर फ्लाइट विल बी टू नाइट एट 9:30।